जितनी भी इंडियन फैमिलीज जो हैं बाहर गई हुई, अब्रॉड गई हुई हैं, बच्चों को लेकर, पूरी फैमिली को लेकर, वहाँ पर जाकर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जब आप नए नए गए हो या वहाँ पर बच्चों को कॉप अप करना वहाँ की स्टडीज़ के साथ, वहाँ के सिलेबस के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि इंडियन स्टडीज़ को छोड़ के जाना, वहाँ जाकर पढ़ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज की ये जो वीडियो है स्पेशली उन्हीं इंडियन फैमिलीज़ के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर पहुँची हूँ राइजिंग सन पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर आनंद कुमार मिश्रा सर हैं जो 5 सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं प्राउड फील कर सके, जो उनके पेरेंट्स हैं कि यहाँ से पढ़कर गए, वहाँ पर उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सर से ही बातचीत करते हैं कितने सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ को और कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। हेलो सर। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, ये जो यहाँ के बच्चे हैं वहाँ जो इंटरनेशनली जा चुके हैं उन्हें किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कवरेज मैम। मैं यहाँ से 2018 में इस जगह पे राइजिंग सन पब्लिक स्कूल में आया था और ये मेरी जो इंटरनेशनल जर्नी हुई है, ये पेंडेमिक जो कोरोना आया था उस समय से स्टार्ट हुई है। मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना दुबई और वहाँ के अमेरिका से लेके इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरी इनिशियल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हुआ करती थी, उसके बाद मैं साइंस में भी अपने किस्मत हमने आजमाए और हमने मैथ और साइंस पढ़ाया। स्कूल सिलेबस और यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस होती है अमेरिका में और इंग्लैंड में, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब कोर्सेज़ को हमने कंप्लीट करवाया है। और जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं बैचलर्स डिग्री में एंट्री लेने के लिए बड़े बड़े कंट्रीज़ में, लाइक अमेरिका, यूएसए और फिर कनाडा, वो जैसे सैट हो गया, एसएटी जिसको कहते हैं, एसीटी हो गया, अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर कोर्स एग्जामिनेशन है। एसवैब एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे हमें आर्मीज़ में एंट्री मिलती है, अमेरिकन आर्मी में एंट्री मिलती है, उन सब चीज़ों में मैं डील करता हूँ। फिर जीआरई एक पेपर होता है जिसमें मैथमेटिक्स होती है पेपर, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं उसमें डील करता हूँ। तो ये सब सब्जेक्ट्स में जनरली मेरा मैथमेटिक्स ही है और साइंस में बायोलॉजी छोड़ के मैं सभी कंसेप्ट्स लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ये तीनों चीज़ प्रिपेयर कराता हूँ। और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन से और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई है। एंड थैंक फॉर ऑल द विशेस फ्रॉम द पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, और ये अच्छा जा रहा है। मुझे बस अब अभी के दिनों में जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ लाइक दुबई, ओमान में हो गए, फिर कुवैत हो गए, यहाँ के बच्चे जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स मैथ और साइंस में पढ़ने की होती है, मैं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहता हूँ। क्योंकि 6 PM से लेकर 9 PM तक अभी मेरा स्लॉट इंडियन टाइम के अनुसार 6 बजे से लेके 9 बजे तक, मतलब शाम में इंडियन टाइम के अनुसार मेरा स्लॉट अभी खाली है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें ग्रुप स्टूडेंट्स को जोड़ सकूँ, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में ग्रुप स्टूडेंट्स को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सिलेबस होती है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है। तो मेरे को गल्फ़ कंट्रीज़ से लेके जैसे ओमान हुआ, दुबई हुआ, यहाँ के बच्चों को जोड़ने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने के लिए। तो यही है मेरा जर्नी, और मैं अभी चाह रहा हूँ कि इस जर्नी में जो भी 1 to 1 मैं पढ़ाई करा रहा हूँ सारे बच्चों को, 1 to 1 से ग्रुप स्टडी कराऊँ, ताकि 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तो म्यूचुअली बेनिफिट मेरा भी हो और पेरेंट्स का भी हो और साथ के साथ बच्चों का भी हो। तो पेंडेमिक में हमने देखा बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें स्टार्ट भी हुई। जिस तरीके से सर ने स्टार्ट की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करने की, बहुत अच्छा सोचा है सर ने। सर के जो एक ख्वाहिश भी है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ जुड़े। सर मैं अभी की बात करूँ, अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? मैम मेरे साथ अभी सबसे पहले अमेरिका, जहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा, अमेरिका, इंग्लैंड, उसके बाद पुर्तगाल और इटली, यहाँ के ज़्यादातर बच्चे हैं हमारे पास जुड़े हुए हैं। मेरी ख्वाहिश जो अभी लास्ट में हुई है वो दुबई में एंट्री स्टार्ट हुई थी, लेकिन बच्चे 1-2 ही बच्चे हैं। लेकिन दुबई को मैं इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट गल्फ़ कंट्रीज़ को इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो सीबीएसई सिलेबस मैं यहाँ के स्कूलों में पढ़ाता हूँ, सेम सिलेबस वहाँ ऑप्ट होती है। और वहाँ पे जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके बच्चों को वहाँ पे ट्यूशन्स मिलने थोड़े से मुश्किल होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। तो डेट्स वाई मैं चाह रहा था कि मैथमेटिक्स और साइंस के बच्चे जिन्हें ट्यूशन की ज़रूरत है, दे कैन कनेक्ट विथ मी वाया ऑनलाइन मोड, एंड आपके माध्यम से अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैथ और साइंस ही, किसी भी सब्जेक्ट लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, राइट, रशियन लैंग्वेज उन्हें अगर सीखनी है, कोई भी चीज़ उन्हें सीखना, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं। अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो मैं डायरेक्ट उस
पेरेंट्स का नंबर डायरेक्ट दूसरे टीचर को दे देता हूँ या टीचर का पेरेंट्स को दे देता हूँ, ताकि उनको टीचर्स मतलब फाइंड करने में अपने बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है जितने भी पेरेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि वहाँ पे जिस तरीके से सर ने बोला कि ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं, तो सर आपको एक इंडियन टीचर मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट अच्छी मिलती है, मुझे लगता है एक इमोशनल सपोर्ट भी होती है, वो आपको समझ सकते हैं। सर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल टाइमिंग्स भी चेंजेस होते हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्या कुछ टाइम रहता है? मेरी एक्चुअल टाइमिंग जो इंडियन टाइम के अनुसार है, जिसमें मैं अमेरिकन मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ाता हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 6 बजे से इवनिंग टाइम में 6 PM से लेके रात के 3 AM तक मैं जगह रहता हूँ। इनफैक्ट लाइक 9 आवर्स मैं पढ़ाता रहता हूँ। इसमें यही है कि अभी तक सारे के सारे स्टूडेंट्स 1 to 1 है, मतलब एक बच्चा मेरे से पढ़ता है। मैं उसी को मेन मोटो आपको बुलाने के पीछे यही था कि मैं उन सभी बच्चों को कन्वर्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। यानी एक को 3 बना लिया, 3 को 4 बना लिया, ऐसे, ताकि म्यूचुअली बेनिफिट मेरा भी हो। ग्रुप बनेगा तो वो एक पेरेंट्स को कम पैसा लगेगा, मेरा ज़्यादा बेनिफिट, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे को अभी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ वो कनेक्ट भी हो जाएंगे। साथ में ग्रुप स्टडी होने से ये होता है, डिस्कशन भी होती है और साथ के साथ क्विजेस भी कंडक्ट आराम से कराए जाते हैं और बच्चा मोटिवेटेड भी रहता है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रुप क्लासेस, राइट। तो यही मेरा 6 बजे इंडियन टाइम से लेके तो मतलब शाम से लेके रात के 3 बजे तक मेरी शेड्यूल्स है। 3 बजे के बाद मेरे लिए सोने का टाइम होता है एंड आई जस्ट गो फॉर स्लीप। तो आप सोच सकते हैं कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, शाम इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम 6 से रात के 3 बजे तक पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो एक स्कूल है, स्कूल का आप ग्रीनरी में आपको दिखा देना चाहूँगी। इतनी अच्छी यहाँ पर पूरा एटमोसफेयर है, आपको ग्रीनरी इतनी अच्छी मिल रही है। जब आसपास सिर्फ स्कूल में रहोगे तो वो अपने आप ही आपके अंदर ना एक मेहनत का एक वो जज्बा आ जाता है। सर को ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली, यहाँ के स्टूडेंट्स को तो पढ़ाने में हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से वंचित ना रह जाए कि वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नए आप कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से ट्यूशन्स भी महंगी होती हैं, तो टाइमिंग्स भी आप लोगों को पता चल चुकी हैं। गल्फ कंट्रीज़ को सर फोकस करना चाहते हैं, तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं अगर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर भेजिए कि उनकी एक हेल्प हो सके। सर किस तरीके से आपने टाइमिंग बता दिया रहती है कि आपको उनको से सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस का है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट हैं तो भी आप सर को बता सकते हैं। टाइमिंग्स आप लोगों को इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम 6 से रात को 3 बजे तक। अगर सर मैं जो पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने वीडियो के नीचे उनको दिख जाएगी। वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 6203117495 है। इस पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आई एम बेस्ड इन करनाल, तो आराम से मैं बात कर सकता हूं उनसे। और उनकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेरीज़ रिगार्डिंग ट्यूटरिंग, या कोई बच्चे को ट्यूटर नहीं मिल रहा है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, या फिर मैथ और साइंस ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम अगर आ रही है, लाइक जर्मन, फ्रेंच, रशियन, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, कनेक्शन हुआ टीचरों के साथ जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट भी उनके साथ डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। और टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए बच्चे से कनेक्टेड हूँ। कम से कम 150 200 फेसबुक ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप, ट्यूटरिंग ग्रुप, जिसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ग्रुप एम्बेसडर हूँ, सॉरी। तो वहाँ पर अगर कोई क्वेरीज आती है या कोई टीचर कोई क्वेरी डालता है बच्चे के लिए, तो मैं जो बच्चा मेरे माइंड में रहता है उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, या बच्चे का या पेरेंट्स का क्वेरी आता है तो मैं कंसर्न टीचर का नाम वहाँ मेंशन कर देता हूँ। और क्योंकि मैं उस ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर या ग्रुप एम्बेसडर हूँ, तो मेरा लिखा हुआ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो कोई टीचर्स भी जो पार्ट टाइम इसमें स्टडी कराना चाहते हैं वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको मैं दे ही दूंगा स्टूडेंट्स। जो डिपेंड करता है कि मेरे पास अगर क्वेरीज आएगी तो मैं ऑब्वियसली जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहेंगे उन्हीं को मैं दूंगा। और मैंने बहुत लोगों को दिया भी है, बहुत से टीचर्स लाख लाख रुपए भी कमा रहे हैं, मतलब थ्रू रिकमेंडेशंस। तो दे कैन कनेक्ट विथ मी, बट प्रोवाइडेड अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो आई विल प्रोवाइड टू देम ओनली हु हैज़ कॉन्टेक्टेड मी। एंड आई थिंक बहुत सी जो टीचर्स इस वक्त देख रहे हैं उन टीचर्स के लिए भी फायदा है। सर ने बोला कोई भी टीचर है इस तरीके से इंटरेस्टेड है तो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है। मैं इंटरनेशनली बात करूँ, जो सर ने बोला ग्रुप्स बन जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ टीचर्स को भी ज़रूर फ़ायदा होने वाला है कि आप लोगों को सब्जेक्ट्स इंडियन टीचर के थ्रू सीखने को मिल रहा है। सर क्या कुछ एक लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या एक लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत सिंपल सा यही है कि जो भी लोग हरियाणा से या इंडिया के किसी भी कोने से गए हुए हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ में बेस्ड हैं,
उनको जाने के बाद वहाँ टीचर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग सिस्टम में वो जाते हैं। जी। उनके बच्चे को अगर ट्यूशन्स की प्रॉब्लम हो रही किसी भी सब्जेक्ट की, तो वहाँ के महंगे महंगे टीचर्स को हायर करने से कहीं अच्छा है कि अपने देश के अपने जगह के टीचर्स को हायर करे मेरे फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि मतलब कम खर्चे में उनको वहाँ की जो एजुकेशन है, जो वहाँ के पैटर्न है, वो पैटर्न को समझने वाले टीचर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो उनको आराम से बच्चे को फ्रेंडली मैनर में बिना टेंशन लिए हुए, बच्चा भी उनका कंफर्ट फील करेगा। और इंडियंस हैं तो डबल बेनिफिट भी हो सकता है। मैं उनको टीचर्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और किसी चीज़ में, जैसे इंग्लैंड में जो सिलेबस है GCSE वहाँ पे चलता है ना, उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, AQA होता है, एडेक्सल होता है, अमेरिका में SAT है, GRE एग्जामिनेशंस हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पूछना हो, किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर मटेरियल्स लेने हो, तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने नंबर बोला है, आप वहाँ पे फोकस कर देंगे तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स और ये सारा कुछ आराम से दे दूँगा। और ट्यूटरिंग के लिए वहाँ के टीचर्स को ना हायर करके यहाँ के टीचर्स को हायर करें, जो वहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सब कुछ जानते हों। वैसे भी टीचर्स इंडिया में जैसे मैं हूँ, मैंने को टाइम लगा जानने में, समझने में, तो बट वो इट इज़ गोइंग इफेक्टिवली। और आज के डेट में मेरे पास टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में भी पढ़ रहे हैं और कुछ 1-to-1 है। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में स्टूडेंट्स को मैं कंबाइन कराऊँ, और उसके बाद मेरा भी टाइम बचे, मेरा भी कुछ फाइनेंशियली वो ये मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और पेरेंट्स को थोड़े से कम पैसे खर्च हूँ। दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ कॉलिंग यू फ्रॉम देयर। तो बहुत ही कम फीस में जो है स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा पढ़ लेंगे। जैसे सर ने बोला कि आप एक नई जगह पर जाते हो तो एटमॉस्फेयर अलग होता है, पैटर्न अलग होते हैं वहाँ के, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट, स्पेशली मैथ्स और साइंस तो है ही, लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई लैंग्वेज है, जर्मन, स्पेनिश, वो भी आप लोगों को सिखाई जाएगी। एक बार आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑलरेडी सर इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, अमेरिका और कैनेडा, बाहर अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ पर एक फोकस जरूर। लेकिन ये किसी और भी कंट्री का तो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई टीचर भी है जो सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन टीचर्स को भी फ़ायदा होने वाला है। जो टीचर्स, जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, फैमिलीज, उन सबको भी फायदा होने वाला है। एक बार सर को कांटेक्ट कीजिए। और शाम इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम 6 से रात को 3 बजे तक सर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। अपनी राइजिंग सन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं पिछले 5 साल से। और मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ, ग्रीनरी इस तरीके से कि आपको जब इस तरीके से एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, नेचर के बीच में आप रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है आपका माइंड अच्छे से काम करता है। उसके बाद ही सर मेहनत कर पाते हैं इतने घंटे की स्कूल में पढ़ाने के बाद भी, रात को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए भी साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार आप कांटेक्ट जरूर कीजिए। सर को कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दिया गया है। जी सर। So hello parents, whosoever is working in foreign countries and they are really struggling to get the tutor for your child, don't feel hesitant to ask for me, and I will be providing every details on this particular news over there. And you can check my timeline as well, where lots of recorded tutoring lectures on physics, chemistry, biology, especially in mathematics as well, they have been posted over there. I would request you to see them for collaboration and for consideration. Thereafter we can talk personally to a WhatsApp number or on the messenger calls and whatever. And I will just request you, don't feel fearful in getting in touch with the foreign tutors over there who will be charging a lot of amount from your side. So just take Indian tutor from here who will be helpful, not only in form of me but any other tutor other than me as well. But I would request, please take care of Indian teachers as well. Do hire them. They will take care of your child's needs with all honesty and everything also. It's a request. And one last thing I want to tell you, I would just help you in all scenarios, not only in math and science. It can be in other subjects. I can just entertain other teachers to get hired by you, and your children will get benefit all the times. Thank you. तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिटेल चाहिए, वो आपको आनंद कुमार मिश्रा से मिल जाएगी। नंबर आप लोगों को दिया गया आपके स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप जो है सॉल्व हो जाएगी।